दोस्तों ये कहानी एक डेविड नाम के बंदे की है जिसको कोई भी लड़की भाव नहीं देती। इसके बाद इसकी भूत के साथ ही सेटिंग हो जाती है। आगे ये भूत के साथ क्या कुछ करेगा जानने के लिए देखते रहिए। कहानी की शुरुआत होती है, हम एलिजाबेथ नाम की डॉक्टर को देखते हैं जिसको आज क्लिनिक में काम करते हुए 23 घंटे का समय बीत चुका है। इसके बाद इसकी कुछ साथियाँ हाथ मुँह धोने के लिए जाती हैं और घर की तरफ रवाना होती हैं। जब ये घर जा रही होती है तो इसका सीनियर डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी प्रमोशन डन हो गई है। इसके बाद ये जब घर को निकलती है तो बीच रास्ते में इसकी गाड़ी को कोई ठोक देता है और इसके एल लग जाते हैं। अब हम देखते हैं डेविड नाम के बंदे को जो कि अपने लिए रेंट पर घर ढूंढ रहा है, लेकिन जहां पर ये 50 घर देख चुका है लेकिन अभी भी इसको कोई भी घर पसंद नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी ब्रोकन इसको और एक घर दिखाती है और फाइनली ये घर इसको काफ़ी अच्छा लगा। ऑनेस्टली इस घर में जो काउच रखा हुआ था जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए ये घर इसने रेंट के ऊपर ले लिया। अब फाइनली जो है इस घर में रहने लगता है और इसको कुछ समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन इसको एलिजाबेथ इसी घर में मिलती है जो कि इसको कहने लगती है अगर तुम चोरी करने आए हो तो जहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी उसको देखकर काफ़ी डर जाता है। इसके बाद जो एलिजाबेथ है घर की रसोई को साफ़ करने के लिए वहाँ पर जाती है। ये भी जब उसके पीछे जाता है तब इसको एलिजाबेथ नहीं मिलती। जहाँ पर जो डेविड है इसको लग रहा था कि एलिजाबेथ चोर है, इसीलिए जो है घर की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। अब ये जब नहाने के लिए जाता है तब वहाँ पर भी इसको एलिजाबेथ मिल जाती है और जहाँ पर ये बात काफ़ी शॉकिंग होती है। इसके अलावा जब ये रात को सो रहा था वहाँ पर भी एलिजाबेथ आ जाती है जो इसको घर से निकलने को कहती है, लेकिन ये कहने लगता है कि घर मैंने रेंट पर ख़रीदा है। इसीलिए वह पुलिस को कॉल लगाने का कोशिश करती है लेकिन उसका जो हाथ है फ़ोन को टच ही नहीं होता। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब जहाँ पर जो डेविड था वो पुनर्जन्म की किताबें पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ से वो काफ़ी किताबें पढ़ता है। अगले दिन जो एलिजाबेथ होती है वो डेविड के पास आती है और उसके साथ दोस्ती करके उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि मैं याददाश्त भूल चुकी हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अब ये दोनों इसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए एक लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम कैटरीना होता है। लेकिन कैटरीना को इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उल्टा वो डेविड के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। वो किसी न किसी तरीके से उसको अपने घर के अंदर ले जाना चाहती है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। लेकिन जहाँ पर जो एलिजाबेथ है वो उसको उसके घर पर नहीं जाने देती। अब ये दोनों वहाँ पर पहुँचे जाते हैं जहाँ पर कि एलिजाबेथ पहले काम किया करती थी और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद एलिजाबेथ की सारी याददाश्त वापस आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि वो डॉक्टर थी और कैसे कैसे करके उसकी जो एक्सीडेंट है हुआ था। अब एलिजाबेथ के कुछ दोस्तों के साथ जब डेविड मिलता है तो उसको पता चलता है कि एलिजाबेथ की अभी तक मृत्यु नहीं हुई, वो कोमा में है, उसकी बॉडी उसी हॉस्पिटल में रखी हुई है। अब ये दोनों जब उसी हॉस्पिटल में उसकी बॉडी को देखते हैं तो एलिजाबेथ अपनी बॉडी में चली जाती है और दोबारा से ठीक होने की कोशिश करती है। लेकिन जहाँ पर बॉडी में आत्मा चले जाने के बाद भी एलिजाबेथ की बॉडी मूव नहीं करती। लेकिन जहाँ पर जो डेविड है जब उसकी बॉडी को हाथ लगाता है तो एलिजाबेथ की आत्मा को भी ये सब महसूस हो रहा होता है। अब घर आने पर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये किसी न किसी तरह उस हॉस्पिटल में से इसकी बॉडी को चुराएंगे। अब ये दोनों इसके एक और दोस्त के साथ मिलकर तीनों ही हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अब जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है ये बॉडी चुराने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब ये डेविड से ही मिलने जाने वाली थी। असल में डेविड इसका मंगेतर होता है, इसीलिए डेविड ही इसको देख पाता है। अब ये इसकी बॉडी को चुराकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस भागम भगाई में एक बंदा इनको देख लेता है जो इनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ पर जो एलिजाबेथ का एक दोस्त होता है उस बंदे को टक्कर मार के अपने साथ ले जाता है। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये जो भीड़ होती है इसको बॉडी को ले आते हुए देख लेती है। अब जहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। अब जहाँ पर जो डेविड है खतरे में था, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे इसकी बॉडी को किस कर देता है और इसकी बॉडी को किस करते ही जो एलिजाबेथ है इसको भी महसूस होता है और इसकी आत्मा अपनी बॉडी में आ जाती है। अब ये जब दोबारा से जिंदा होती है तब इसको कुछ भी याद नहीं होता जो समय इसने डेविड के साथ बिताया है। लेकिन डेविड अब भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है।